आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग सेक्शन का, जो कि डायरेक्शंस हैं। इस वाले टॉपिक में हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्शंस में आते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, इनको समझना होगा, फिर आप डायरेक्शंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, 4 मेन डायरेक्शंस कौन कौन से हैं एंड 4 सब डायरेक्शंस और कौन कौन से हैं। टोटली 8 डायरेक्शंस होते हैं। दूसरा पॉइंट फिर राइट लेफ्ट, अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करें तो राइट हमारा कहाँ से होगा, लेफ्ट हमारा कहाँ से होगा। वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट का हमारा कहाँ से, लेफ्ट हमारा कहाँ से। इसी तरह तीसरा पॉइंट जो है वो है एंगल्स, कि एंगल्स कितना होता है वो हमें समझना होगा। चौथा पॉइंट है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डायग्राम। ये पॉइंट्स हमको समझने होंगे, तभी हम डायरेक्शंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्शंस। सबसे पहला पॉइंट है वो है 4 डायरेक्शंस, सॉरी 8 डायरेक्शंस। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये है पहले सबसे 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। यह है मेन 4 डायरेक्शंस। इसके बाद जो सब डायरेक्शंस आते हैं वो भी 4। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के दरमियान साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के दरमियान साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 8 डायरेक्शंस हैं जो आपको याद रखने होंगे कि कहाँ से ये 4 डायरेक्शंस, कैसे 8 डायरेक्शंस होते हैं। इसके बाद आप देखिए जो ये मिडल वाला पॉइंट होता है जहाँ से सारे क्रॉस करते हैं, इस वाले पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को क्रॉसिंग पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट कहते हैं। जो पॉइंट जो होता है जहाँ से क्रॉस करते हैं, जहाँ पे ये मिलते हैं, इस वाले पॉइंट को क्रॉसिंग पॉइंट भी कहते हैं, इस वाले पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं, या इस वाले पॉइंट को सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। इसके बाद है लेफ्ट और राइट। जो दूसरा पॉइंट था वो है लेफ्ट और राइट। दूसरा पॉइंट लेफ्ट राइट। जो दूसरा पॉइंट है वो है लेफ्ट राइट का। देखिए पहला, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे, नॉर्थ की तरफ जब हम फेस कर रहे होंगे तो जो हमारा राइट होगा वो इस तरफ, वो इस साइड होगा, और हमारा लेफ्ट इस साइड होगा। इसी तरह जब हम वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो हमारा लेफ्ट इस तरफ होगा और हमारा राइट इस तरफ होगा। मतलब नॉर्थ और साउथ के जो लेफ्ट राइट होता है वो फिर चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इसका राइट साउथ में हम जब जाते हैं तो वो लेफ्ट बन जाता है, नॉर्थ में जो लेफ्ट होता है जब हम साउथ की तरफ फेस करेंगे तो वो राइट बन जाता है। इसी तरह तीसरा, अगर हम ईस्ट की तरफ फेस कर रहे होंगे तो ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो इस साइड लेफ्ट होगा और इस साइड राइट होगा। डी, अगर हम वेस्ट की तरफ फेस कर रहे होंगे, वेस्ट की तरफ फेस कर रहे होंगे तो इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा। इन दो में भी अगर हम ईस्ट में फेस कर रहे होंगे तो जो राइट में होगा, फिर अगर हम वेस्ट में फेस कर रहे होंगे तो वो वाला साइड फिर लेफ्ट बनेगा, उसमें जो वाला लेफ्ट होगा वो राइट बनेगा, उस वाले में जो राइट है वो लेफ्ट बनेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है एंगल्स। एंगल्स देखिए फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। टोटल जो एंगल है इसका वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल एंगल होता है इसका। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक होता है एंगल, वो है 90 डिग्री। इसी तरह ईस्ट से लेके साउथ तक 90 डिग्री,
साउथ से लेके वेस्ट तक 90 डिग्री, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक 90 डिग्री, टोटल 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो इसकी सब डायरेक्शंस होते हैं बीच में, देखें नॉर्थ और ईस्ट में ये जो डिग्री बनेगा वो होगा 45 का, ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में भी 45 प्लस 45 90। इसी तरह यहाँ से भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा, 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक 45 डिग्री है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक 90 डिग्री है, नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट तक 135 डिग्री है, नॉर्थ से लेके साउथ तक 180 डिग्री है, नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट तक 215 डिग्री है, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक 270 डिग्री है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक 315 डिग्री है, नॉर्थ से लेके फिर जब हम नॉर्थ तक वापस जाएंगे तो 360 डिग्री वापस बनता है। अब जो पॉइंट है डी पॉइंट वो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? देखिए क्लॉकवाइज होगा जब हम नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट से लेके साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ से लेके वेस्ट की तरफ जाएंगे और वेस्ट से लेके नॉर्थ की तरफ जाएंगे। मतलब जो हम घड़ी की शक्ल में हम घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है वैसे हम भी घूमेंगे तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे। नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ और वेस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ, इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का कहेंगे जो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब नॉर्थ से पहले वेस्ट, नॉर्थ से पहले वेस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ और फिर नॉर्थ की तरफ, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जाएंगे हम इस वाले डायरेक्शन में। अब एक पॉइंट याद रखिए, जो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो हमारा लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। इसी तरह जब हम साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो हमारा राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करेंगे, मतलब नॉर्थ में फेस कर रहे होंगे, साउथ में फेस कर रहे होंगे, ईस्ट में फेस कर रहे होंगे या वेस्ट में फेस करेंगे, फिर अगर आप मूव करेंगे क्लॉकवाइज की तरफ तो जो इस साइड होगा वो आपका, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो आपका राइट होगा। देखिए अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे मतलब हमारा क्लॉकवाइज इस तरफ होगा तो राइट होगा। सेम अगर हम साउथ की तरफ फेस कर रहे होंगे, फिर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस तरफ घूमेंगे तो हमारा राइट यहाँ से होगा। इसी तरह ईस्ट की तरफ अगर हम फेस कर रहे होंगे, फिर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस तरफ घूमेंगे तो हमारा राइट इस तरफ होगा। इसी तरह अगर हम वेस्ट की तरफ फेस कर रहे होंगे, फिर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ से घूमेंगे हम तो हमारा राइट होगा। ये एक पॉइंट याद रखना होगा, जब भी हम क्लॉकवाइज की तरफ क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो हमारा हमेशा राइट होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा हमेशा लेफ्ट होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है लास्ट में वो है डायग्राम। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में जो आपको बनानी आनी चाहिए, डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ओ। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया होगा कि कोई पर्सन है जो मूव कर रहा है ओ से लेके टुवर्ड्स नॉर्थ। फॉर एग्जांपल इस साइड से हमारा नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है ओ मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स, वो 5 मीटर मूव कर रहा है। मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ तक 5 मीटर है तो यहाँ तक वो मूव कर रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद वो कह रहा है कि अब उसने राइट टर्न लिया, अब वो वहाँ से इस वाले पॉइंट से वो राइट टर्न ले रहा है। इस वाले पॉइंट, इसका राइट कौन होगा? वो हमने अभी देखा, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे तो हमारा राइट इस तरफ होगा, तो अब वो इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है राइट घूम के वो 10 मीटर
मूव कर रहा है। मान लीजिए वो अब उसने 10 मीटर मूव किया, हमने ये मान लिया ये 10 मीटर है। इसके बाद फिर वो इस वाले पॉइंट से फिर से वो राइट घूम रहा है और मूव कर रहा है 10 मीटर्स। जब वो यहाँ से राइट मूव करेगा तो इसका राइट इस तरफ होगा। अब वो जब यहाँ से 10 मीटर मूव करेगा, देखिए 5 मीटर ऑलरेडी यहाँ तक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको एक्यूरेटली ये डायग्राम लाइन्स खींचनी होंगी। अगर ये 5 मीटर है तो 10 मीटर यहाँ तक होंगे, मतलब ये भी 5 होंगे, ये भी 5 होंगे। ये आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। अगर आपने 5 मीटर सपोज इतनी लेंथ ली है, आपने ऐसी सपोज किया है कि ये 5 मीटर की लेंथ है, तो आपको जहाँ पे भी 5 मीटर की लेंथ देनी होगी वो आपको इतनी ही लेंथ की देनी होगी। वो इससे ज़्यादा इससे कम नहीं देनी होगी, क्योंकि फिर आपकी डायग्राम प्रिसाइजली नहीं बनेगी। वो आपके क्वेश्चन में भी जो जब आप फिर आंसर निकालोगे तो आंसर आपका गलत निकल सकता है। ये आपको याद रखना होगा कि डायग्राम आपकी प्रिसाइजली बननी चाहिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 2-4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वाले टॉपिक में हम बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। उसके बाद जो नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। उसके बाद जो एंगल बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे, और फिर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ इस वीडियो को भी शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।